पहली बड़ी खबर, संसद में आज फिर हंगामा हुआ है। लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी पर कागज के टुकड़े फेंके गए। दूसरी बड़ी खबर, विपक्ष ने सड़क पर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए आज एक खास टी शर्ट पहनकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट से जहां पर एसआईआर पर सुनवाई हुई, कल भी यह सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही जानेंगे इसका असर भी। वैसे तो संसद में वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा की मांग को लेकर 21 जुलाई से ही हंगामा बरपा है, लेकिन जैसे जैसे मॉनसून सत्र खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, विरोध के सुर और तेज होते चले जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर आज फिर जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही भी बीच बीच में कई बार स्थगित करनी पड़ गई। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी की। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर भी दिखी जिसने संसदीय मर्यादा को शर्मसार कर दिया। हुआ ये कि बीजेपी सांसद संगीता देवी जब बोल रही थी, उस दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से स्पीकर की कुर्सी पर बैठे पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर कागज के टुकड़े जगदम्बिका पाल के ऊपर फेंक दिए गए। कि आज जो सदन में हुआ है उसको माननीय सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता, आपने इशारा किया, आपने कागज दिया कि कागज को फाड़िए। कोई उपनेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। कम से कम माननीय सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, और आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कागज फेंके, लोग चेयर पे और जिस तरह के नारे लगाएं। ये मैं उपनेता, कम से कम आप जिम्मेदार हैं। इसके कुछ देर बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। उधर राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोपहर 3 बजे सदन में एसआईआर पर चर्चा की मांग उठाई और फिर सदन का बायकॉट कर दिया। विनती है आपसे, जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। कांग्रेस पार्टी ने कथित वोट चोरी को इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस के नेताओं ने आज शाम को एक बड़ी बैठक की और एसआईआर पर आंदोलन के लिए खास रणनीति बनाई। उसी मीटिंग के दौरान की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ बिहार में 17 अगस्त से बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कई आरोप बेहद गंभीर हैं, तो बहुत सारे ऐसे आरोप भी हैं जिसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। एक एक करके उन तमाम आरोपों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। राहुल गांधी का दावा है कि देश में हजारों फर्जी वोटर बनाए गए हैं। उनका आरोप है कि उनके पड़ताल के दौरान कई ऐसे वोटर रहे जिनका वोट फर्जी तरीके से कई राज्यों में है। एक एक करके उनके बारे में देते हैं जानकारी। एक वोटर का नाम कई राज्यों में है और इस तरह से कई मतदाता उनको मिले, जिसका आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाया गया है। पिछले कई चुनावों में फर्जीवाड़ा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं। मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। हालांकि ये खबर पहले ही एसआईआर के दौरान बिहार में हमने देखा है कितनी बड़ी तादाद में ऐसे मृत वोटर थे जिनका नाम हटाया गया है। एक ही घर के नाम पर दर्जनों वोटरों के नाम है। राहुल गांधी की ओर से ये भी आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर लगातार एक एक करके राहुल गांधी कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप मढ़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि इन फर्जी वोटरों के सहारे ही बीजेपी लगातार चुनाव दर चुनाव में जीत हासिल करती हुई चली जा रही है। एसआईआर पर संग्राम के बीच आज सियासत में एक नया नाम भी सुबह से वायरल हो रहा है। संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने मिंता देवी नाम की महिला की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। संसद परिसर के मकर द्वार पर सुबह सुबह विपक्षी दलों के सांसद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन में करीब 40 सांसदों ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी थी, जिसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग शामिल रहे।
सफेद रंग की टी शर्ट में आगे की ओर एक महिला की तस्वीर छपी थी। अंग्रेजी में मिंता देवी का नाम लिखा हुआ था, जबकि टी शर्ट के पीछे 124 नॉट आउट लिखा था। इस तस्वीर को देखने के बाद सुबह से लोग गूगल पर जाकर मिंता देवी का नाम सर्च करने लगे। ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर मिंता देवी हैं कौन और आखिर संसद में उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर सांसद प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। पूरा का पूरा माजरा क्या है। यकीनन आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये मिंता देवी और 124 नंबर का कनेक्शन क्या है, क्यों मिंता देवी वायरल हो रही हैं। आपको इनके बारे में देंगे जानकारी, लेकिन उसके पहले मिंता देवी के नाम पर हुए प्रदर्शन और नारेबाजी को सुने। मिंता देवी को लेकर संसद परिसर में पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल किया, जिसके जवाब में राहुल ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 साल की वोटर सामने आया। फर्स्ट टाइम वोटर 124 साल मिंता देवी है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। पत्रकारों ने संसद में इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसदों से भी प्रतिक्रिया पूछी। सांसद मनोज तिवारी को किसी ने गलत जानकारी दे दी कि 124 नॉट आउट का मतलब क्या है। उन्हीं से सुनिए। कांग्रेस मोदी जी का विरोध करने में पगला गई है, कंफ्यूजन की दुकान बन गई है कांग्रेस। आज ये लोग 124 का टी शर्ट पहन के आए। मैंने पूछा क्या है, बोल रहे 124 साल और वो यहाँ नहीं, उसका वोट बना हुआ है। अरे भाई, यही तो खत्म करने के लिए SIR हो रहा है। चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसीलिए चल रहा है कि जो लोग फर्जी वोट बनाए हैं उनको खत्म किया जाए। अब जरा जान लीजिए कि आखिर मिंता देवी और 124 नॉट आउट का मतलब क्या है। दरअसल जिस मिंता देवी को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, उन मिंता देवी की हमने भी तलाश शुरू की तो जानकारी सामने आई कि मिंता बिहार के सिवान जिले की रहने वाली एक महिला हैं। आधार कार्ड के हिसाब से इनकी उम्र 35 साल है, लेकिन वोटर आई कार्ड पर इनका जन्म साल 1900 लिखा हुआ है, 1900। वोटर लिस्ट में इनकी उम्र 124 साल की बताई गई है और यही आज चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी प्रदर्शन की बड़ी वजह भी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि 35 साल की महिला को 124 साल की किसने बना दिया। क्या ये चुनाव आयोग की गलती है, क्या ये BLO की गलती है, या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है? क्योंकि सामान्य से सामान्य इंसान भी ये समझ सकता है कि 124 साल की उम्र का मतलब क्या होता है। तो फिर जिसने भी मिंता का वोटर आई कार्ड बनाया, उसने इसे जारी कैसे कर दिया? अभी 1 अगस्त को जो बिहार में वोटर लिस्ट का प्रारूप जारी किया गया है, उसमें भी मिंता की उम्र 124 साल ही बताई गई है। प्रियंका जी, मिंता देवी के बारे में कुछ बताइए। 124 साल की है ये मिंता देवी। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। मिंता देवी सिवान जिले की रहने वाली हैं, जबकि विधानसभा सीट का नाम दरौंदा है। यहीं के बूथ नंबर 109 पर इनका वोट है। वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 526 पर मिंता का नाम दर्ज है और इस वोटर लिस्ट में उनकी उम्र 124 साल बता दी गई है, जबकि असलियत में मिंता की उम्र सिर्फ 35 साल है। अब कायदे से चुनाव आयोग को इसकी जांच कराकर जो भी दोषी हों उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों आप सामने खड़े हैं, मैं सामने बैठी हूँ, तो बताइए कि मेरा उम्र क्या है, आपके नजर में क्या दिख रहा है? बताइए कितने उम्र की दिख रहे हैं, कितने साल की दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, कुछ तो बताइएगा ना। 125 दिख रहे हैं या 35 दिख रहे हैं, बताइए क्या दिख रहे हैं? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों है, क्यों, कारण क्या है, कौन होते हैं, उनको अधिकार दिया किसने? मिंता देवी को आपने सुन लिया। एक तरफ राहुल प्रियंका ने बिना इजाजत उनके नाम की टी शर्ट
चेहरे को लगाकर कैसे पहन ली, इस पर भी उनके सवाल हैं। तो वो कह रही हैं मैं तो 35 साल की हूं, 124 साल की कहां हो गई। इसको लेकर चुनाव आयोग को भी वो घेर रही हैं। आगे बढ़ते हुए उधर बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों को कोर्ट ने करीब 2.5 घंटे तक सुना है। आज की सुनवाई में जो बड़ी बातें कोर्ट ने कही हैं उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। कोर्ट की ओर से कहा गया है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सितंबर में पूरी होगी। अगर याचिकाकर्ता सितंबर तक भी इसे अवैध साबित कर सके तो फिर यह प्रक्रिया बंद करवा दी जाएगी। कोर्ट की ओर से आगे कहा गया कि आधार को निर्णायक प्रमाण न मानने की चुनाव आयोग की बात सही नजर आती है। आधार कार्ड को लेकर विपक्षी दलों ने खूब जबरदस्त हंगामा किया। आधार एक्ट में भी इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना गया है। अगर आप आधार कार्ड को पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता। अगर कोई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो फिर उसके लिए मौका उपलब्ध है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का ज्यादा यहां पर पक्ष एक तरीके से सुना है। आधार कार्ड को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हम सब ने देखा था, लेकिन अब सुनवाई के अंत में कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को भी आज बोलने का मौका दिया। उन्होंने कोर्ट में 2 ऐसे लोगों को पेश किया जिन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत दिखाया गया है। बचिया देवी, लालमणि देवी, ये 2 महिलाएं हैं जिन्हें कोर्ट में योगेंद्र यादव ने पेश किया। तो चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का तमाशा टीवी स्टूडियो में ज्यादा अच्छा लगता है। जज ने भी इस बात पर सहमति जताई कि कोर्ट में इस तरह की स्थिति को पैदा नहीं किया जाए। आपका नाम कट गया है जी ना? कैसे पता चला? है आपका वोटर आईडी कार्ड लाई है अपना? लाई है। छोड़ो। बचिया देवी, आपका भी कार्ड दिया? क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार, तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। आपको कैसे पता लगा कि नाम कट गया? आपको भी? आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया आपका? क्या नाम है? अच्छा, चेक किए। आप लोग कितने लोग आए इस तरह के? 20 लोग हैं जिनका नाम कट गया है, मृतक दिखा दिया सबको, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कितनी राहत कितनी आफत चुनाव आयोग के लिए, ये देखना महत्वपूर्ण।